तो दर्शकों और प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं हमारे बगल में जो है अपने क्षेत्र में यूँ कहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट में कहिए या आप राज्य में भी जा सकते हैं, आर्ट्स में टॉपर देने वाले पहले शिक्षक अपने रक्सौल अनुमंडल से, रक्सौल प्रखंड से अगर वो कोई हैं तो वो हमारे चैतन्य सर हैं। और आज जो है जो बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल हो रही है चैतन्य सर, जी उसको लेकर के जो है हम लोग दोनों हैं और हम लोग का देख सकते हैं गमछा के साथ आए हैं, चूंकि आज बात हुई अपना बिहार की। और आज का जो दिन है 9 अगस्त 2022। तो पहले तो हम ये जानने का कोशिश करेंगे चैतन्य सर से, जो हमारे इतिहास के भी जानकार हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ाते हैं और भी आर्ट्स के ढेर सारे सब्जेक्ट्स ये पढ़ाते हैं। तो आज का जो दिन है 9 अगस्त 2022, इससे रिलेटेड क्या है इतिहास में कहानी, पहले उसको जानते हैं ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो एसएससी के 10+2 के स्टूडेंट होंगे या फिर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के चैतन्य सर जो स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी हो सके। तो चैतन्य सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका अपने ही मित्र के मित्र गोष्ठी में, कहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए और शुभकामना कि आप इस कार्य की जो है ना शुभारंभ किए। ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है ना प्रेरणा का स्रोत होगा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए तो जानने की कोशिश करते हैं चेतन सर, आज दिनांक कौन सा है? आज 9 अगस्त। चलिए 9 अगस्त मैंने पहले ही बोल दिया था एक्चुअली। 9 अगस्त को हम अगर विश्व के इतिहास में देखें तो बहुत सारी चैतन्य सर घटनाएं हुई होंगी और जिससे हो सकता है हम लोग परे भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और कुछ ऐसी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो छात्रों को जानना चाहिए और साथ ही साथ दर्शकों को भी जानना चाहिए कि आज 9 अगस्त को विश्व में कौन सी बड़ी घटना हुई थी। चेतन सर, उस पर जरा 2 शब्द आपका हो जाए। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जब हम विश्व के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, तो जिस पार्ट को हम जानने जा रहे हैं ना वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, तो ये दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज ही के दिन जब द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हो रहा था ना, तो उस कालखंड में एक घटना घटित हुआ और अमेरिका द्वारा जो है ना जापान के दूसरे, पहले शहर तो आपका नागासाकी था, सॉरी हिरोशिमा, हिरोशिमा पहला जो हिरोशिमा था जिसपे 6 अगस्त को बम पटका गया था, एटम बम, जो पहला एटम बम था, जो मतलब जो है ना लिटिल बॉय उसका नाम था, ठीक है। और उसके 3 दिन बाद यानी आज के दिन अगर हम बात करें तो उसकी दूसरी जो औद्योगिक नगर थी, ठीक है, नागासाकी, उस पे फैट मैन नामक जो है ना एटम बम पटका गया और उसके बाद जो है ना जापान को उस युद्ध के लिए जो है ना उसको स्थगित करने के लिए जो है ना आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो ये वैश्विक राजनीति की अगर बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण घटना थी जो कि अमेरिका द्वारा जो है ना जापान पे एटम बम के रूप में। तो आपने समझा, सभी दर्शकों और बच्चों जो है बड़े गौर से सुनिएगा। हो सकता है शुरू में आप न्यूज जैसे स्टार्ट करे होंगे तो आपको लगा होगा कि ऐसे 2 मित्र मंडली बैठी है, कुछ ऐसे ही बातें होंगी, लेकिन नहीं सर। हम लोग जो है जिस पेशे से बिलोंग करते हैं, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि चेतन सर हर अपने एक वीडियो से बच्चे को लाभ हो। तो लिटिल बॉय 6 अगस्त और फैटमैन 9 अगस्त। और चैतन्य भाई, हिंदुस्तान के राजनीति में अगर हम आए तो 8 अगस्त को जो है ना वो क्या हुआ था और 9 अगस्त को क्या हुआ था, मेरी भी देखिए मैं भी सर्च करके आया हूँ पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि जो उथल पुथल हो रहा है हम लोग कड़ी को जोड़ के पहुंचेंगे वहां तक तो ज्यादा अच्छा होगा। तो क्या हुआ था 8 अगस्त और 9 अगस्त के दिन हिंदुस्तान के इतिहास में? इसको भी आप वैसे ही दृष्टिकोण से देखिए, ठीक है, क्योंकि ये राजनीतिक और ऐतिहासिक दोनों पार्ट जो है ना कंबाइंड है। जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो उसमें महात्मा गांधी एक बहुत ही बड़े नायक के रूप में जो है ना मतलब हमारे देश का नेतृत्व कर रहे थे और उनके द्वारा जो है ना आखिरी का आंदोलन आप उसको बोल सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है, जब अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक्चुअली वो बोला था कि हम जो है ना भारत को आज़ाद कर देंगे और वो अपने जवान से मुकर रहा था, ठीक है। जिस समय जहाँ तक हमें भी पता है कि अपने भी देश से बहुत सारे लोगों को उसने अपनी सेना में भी इसके लिए मदद भी लिया था भारतीयों से, और ये कहीं ना कहीं उसने क्योंकि लॉलीपॉप थमा दिया था इन लोगों को, तो सॉरी वो मतलब तो उस दौरान जो है ना मतलब समझिए 1900 जब मतलब 1939 में जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और लोगों को लगा कि नहीं अब हमें इसके लिए जो है ना अंग्रेजों के साथ संघर्ष करना चाहिए और ये एक सुनहरा मौका है
तो गांधी जी ने उसी समय जो है ना एक आंदोलन शुरू किया, और जिसका मकसद था कि वो पूरे आंदोलन का नाम कुछ ऐसा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हम उसको शॉर्ट में जो है ना मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जो है ना हाँ जानते हैं, ठीक है। और यह घटना जो है ना आपको 9 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को घटित हुआ था। और इसके एक दिन बाद अभी उस पे आएंगे चेतन सर, उस पे आएंगे। चूंकि देखिए, तो हम लोगों ने शुरू करा 9 अगस्त 6 अगस्त, जो विश्व के इतिहास में सबसे माने यूं कहिए तो दर्दनाक, सबसे जो है ना खतरनाक कहिए, या जिसको कहते हैं ना बिल्कुल तबाह कर देने वाली 2 दिनांकों के बारे में हम लोगों ने चर्चा करा। फिर 8 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में गांधी जी के द्वारा ऐसे माना जाता है अंतिम आंदोलन चलाया गया था, उसके बाद ही अपना देश को आज़ादी मिला। तो 8 अगस्त को तो हो गई, नोट करिएगा बाबू लोग पक्का, क्योंकि 10th के भी जो बच्चा होगा ना चेतन सर, तो हम भी पढ़ाते हैं चैप्टर नंबर 4 इतिहास, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। जी। तो उसमें भी भारत छोड़ो आंदोलन आखिरी होता है, उसके बाद देश आज़ाद हो जाता है, फिर और सारी घटनाएं होती है। तो 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये 9 अगस्त को क्या हुआ था, फिर हम आएंगे ओरिजिनल कांड पे। देखिए 9 अगस्त को हुआ क्या ना कि मतलब जब आंदोलन यह चल रहा था, तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि हमें इनके बड़े बड़े लीडरों को क्या करना चाहिए ना, गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो इस क्रम में और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी चूँकि राष्ट्रभक्ति के जो है ना मतलब वो जज्बा से वो पूरे ओत-पोत थे, तो उनको भी ऐसा लगा कि नहीं, अब अंग्रेज अगर हमें गिरफ्तार कर रहा है तो हमें अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए, ठीक है। तो इस आंदोलन के दौरान जो है ना पहले सत्याग्रही के रूप में जो है ना हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है ना 9 अगस्त के दिन जो ही गिरफ्तारी हुई थी। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी, उनकी गिरफ्तारी। तो दर्शकों, जैसा कि आप लोगों ने देखा 6 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, और आज भी अगर आप कैलेंडर के पन्ने को निकाल करके देखेंगे तो वहां भी 9 अगस्त का ही दिन है। और आज भी चेतन भाई अपने बिहार में एक बहुत बड़ा एटम बम गिरा है। अब इस एटम बम को क्या नाम दिया जाए, ये तो लिटिल फट चुका, फैट फट चुका। अब बिहार में आज 9 अगस्त को जो एटम बम गिरा है, यानी कि यूं कहिए ना, जो जैसे हम लोग बचपन में जो है ना वो स्लेट पर फूल लेकर के खेलते थे ना, बैडमिंटन वाली कहानी, कभी इसके उधर गया कभी उसके गया, तो वैसे ही हमको लग रहा है कि बिहार के राजनीति में उथल पुथल हो रहा है। कभी नीतीश कुमार आरजेडी के खिलाफ थे, उनके जितने भी चाहने वाले लोग थे आरजेडी के खिलाफ थे, कभी आरजेडी नीतीश कुमार के खिलाफ थे, उनके चाहने वाले लोग नीतीश कुमार के खिलाफ थे। तो आज जो है सर, जैसे पिछली दफा शायद 2017 में ऐसा हुआ था कि नीतीश बाबू और दोनों ने गठबंधन करके जीत हासिल किया, बाद में नीतीश कुमार जो है निकल चुके वहां से, और फिर बीजेपी के साथ उन्होंने इंडिया के साथ गठबंधन कर लिया। तो आज का जो ये घटना हुआ है, जो कांड हुआ है, इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? देखिए राजनीति एक ऐसा चीज है ना जो कई चीजों को अपने तरफ अपने अंदर जो है समाहित किए हुए रहता है। और ये राजनीति में कहते हैं ना कि कुछ भी अनुचित नहीं होता है, ठीक है। ये और मतलब सब कुछ अनुचित ना होकर उचित ही होता है क्या? नहीं, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना राजनीतिक पक्ष है। अब कहीं ना कहीं सबका अपना, जैसे कि आप बात करें आरजेडी की बात करें और जदयू की बात करें या फिर राजद बीजेपी की बात करें, तो सभी के जितने भी आज के डेट में उनके नेताओं से अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो सभी अपने अपने तरीक़ा से जो है ना उसको सही ठहराने का मतलब जो है ना वो कहेंगे कि नहीं हम सही थे तो वो सही थे, वो गलत थे, ऐसे करके जो है ना अपने अपने पक्षों को वो रखते हैं। तो इसमें हम बोलेंगे कि ये राजनीति जो है ना अपने विचारधारा और अवसर की राजनीति, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बताना चाहेंगे सभी दर्शकों से, आप विभिन्न प्रकार के मीडिया को आप सुन रहे होंगे, चैनल्स पे अभी तो आप चिपके हुए होंगे। हम लोगों की बात को समझने के लिए पहले तो आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो विश्लेषण जाएगा किताब के पन्नों से होते हुए अनुभव की न्याही पर जो है ना उसको हम लोग तौल तर कर आपके समक्ष रखेंगे, जिससे आपका भी व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ आपकी शिक्षा भी जो है ना बेहतरीन हो जाएगी। तो चेतन सर ने बताया कि कैसे सब व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। चेतन सर, जहां हमने देखा बीजेपी का तो बहुमत था, मैंडेट जिसको कहा जाता है, और नीतीश बाबू को तो बिल्कुल अप्रोक्स 42 या 45 के आसपास में आई होप उनको वोट मिला था। इतने कम वोट के बाद भी बीजेपी ने उनको सीएम बनाया, तो मतलब जो है बीजेपी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था नीतीश कुमार को। देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है आज के डेट में, न केवल राष्ट्र लेवल पे बल्कि विश्व लेवल पे,
जो अपने स्टेटमेंट को जो है ना हर हाल में वो फुलफिल करना चाहती है। और जैसे मतलब आप जब चुनाव देख रहे होंगे तो जब चुनाव हुआ था उससे पहले ये अनाउंसमेंट हो चुका था कि हमारी पार्टी को कम सीट मिले या ज़्यादा मिले। देखिए चेतन भाई, इस बात से तो हम सहमत नहीं हैं कि अपने स्टेटमेंट पे टिके रहते। बहुत ऐसी बातें है, 2 करोड़ रोजगार आपको याद होगा, 15 लाख जो जाएंगे याद, उस पे हम लोग बाद में कभी बहस कर लेंगे, ठीक है। अभी अभी बिहार देखिए, सबसे बड़ी बात है दर्शकों, ये ना सोचे कि ये बीजेपी वाले हैं, हम कांग्रेस। हम लोग जिस पेशे से आते हैं, हमारे लिए राजनीति मतलब राज की नीति, और वो कैसे सही हो सकती है, हम लोग इस चीज को बच्चा को पढ़ाते हैं। नहीं, मेरा कहने का सेंस वो नहीं था कि मतलब रोजगार या फिर अदर चीज। कहने का मतलब कि उन्होंने नीतीश बाबू को ये आश्वासन दिया था कि आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो वो उन्होंने इसलिए उनको रखा था। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा था कि बनाएंगे। तो आज तो यूँ कहिए सर कि अब क्या कहा जाए इनको लेकर के, कि कहते हैं कि जिधर अवसर दिखा उधर ही मुड़ गए नीतीश कुमार। कहीं ना कहीं इनके दिल में ना चेतन भाई ये डर लग रहा था, जैसे कि अपने क्या कहते हैं वो रामविलास पासवान जी के जो लड़के हैं, क्या नाम है सर उनका, चिराग पासवान। बिल्कुल सर, अब ऐसे भी हम लोग तो दूरी रहते हैं इन सभी चक्करों से। चिराग पासवान जी हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी जो एक और आया है नाम, आरसीपी का कोई है, तो उनको लेकर के भी बहुत सारा पॉलिटिकल बात चल रहा है। लेकिन सर एक भोजपुरी में गाना है, दर्द दिल के बढ़ा के गइल, आइल इलेक्शन में 2 साल नीतीश, बाकी गर्दा उड़ा के गइल। चेतन भाई अब देखिए, राजनीति हम क्या बोले, राजनीति में कुछ भी अनुचित नहीं है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है देखने का, ठीक है। हम आप लोग को भी यही कहेंगे कि आप जब भी राजनीति को देखें ना अपने दृष्टिकोण से देखिए, ठीक है। वही कीजिए, मतलब सुनिए सभी का, कीजिए वही जो आपका मन कहता है, जो आपका दिल कहता है, ठीक है। और जो राष्ट्र हित से संबंधित हो, याद रखिएगा, राष्ट्र सुरक्षित है तो आप सुरक्षित है, इसलिए राजनीति के चक्कर में अपने राष्ट्र को मत बेच दीजिए। और सबसे बड़ी बात चेतन भाई, आपसी भाईचारा भी नहीं खोना है। हाँ, बिल्कुल। अब मान लीजिए पहले जेडीयू वाले नीतीश चाचा के खिलाफ थे, अब नीतीश चाचा के सॉरी आरजेडी वाले नीतीश चाचा के खिलाफ थे, और नीतीश चाचा वाले आरजेडी के खिलाफ थे। तो उस समय तो बड़ा अटक पटक चल रहा होता है। हम लोग भी अपने कभी कभी बैठते हैं विचार में, तो ऐसे ऐसे होता है, लालटेन छाप वाले तीर छाप वाले के हिसाब में चले जाएंगे। लेकिन भैया तुम ये सारे लोग जो है ना, इस राजनीति से सीखो कि उनको अपना देखना है सबसे पहले। क्या चेतन सर? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले उनको अपनी कुर्सी, अपनी घर बचानी है, फिर बाद में आप हैं तो आप अपना भाईचारा ना खोए। चेतन भाई एक और लास्ट हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी तो लोग चिपके हुए होंगे आज, किधर कहीं सांसें थम सी गई होंगी या थमने वाली होंगी, तो कहीं पे जो है ना खुशी के पटाखे जो है ना फूट रहे थे। एक और न्यूज़ जो आपने बताया कि कैसा फील हो रहा है, किसी व्यक्ति से पूछा गया तो उन्होंने मुहर्रम की शुभकामनाएं दे दी। फिर पत्रकार पूछता है कि मुहर्रम तो दुख का समय है, तो आप शुभकामना कैसे दे सकते हैं। तो खैर ऐसे भी विद्वान लोग अपने बिहार में हैं। चेतन सर उधर ठीक है, आरजेडी का सेटिंग हो गया जेडीयू से, कांग्रेस वाले जो है ना उनका क्या रोल है बीच में? वो एक्चुअली उनके पास सीट की संख्या जो है ना बहुत कम है, ठीक है। लगभग 19 सीट है उनके पास। हाँ। और 19 सीट लेकर भी मतलब वो ऐसे भी तो बीजेपी के साथ वो जाएंगे नहीं, उनका मतलब एक बोलते हैं ना कि जेनेटिकल मुद्दा उनके साथ है ऐसा, ठीक है। तो मतलब वो बिल्कुल अलग अलग विचारधारा के है, इसलिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग किए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है, और लगता है क्या ये सत्य भी है कि वो ज़्यादातर उनका झुकाव जो है ना मतलब लालू यादव के साथ रहता है। तो आज वो अगर गठबंधन में आ जाते हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश, लालू और मतलब कांग्रेस मतलब महागठबंधन में। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो है ना अभी के समय में अगर वो न भी जुड़े ना चेतन सर, फिर भी आरजेडी और जेडीयू मिल करके सरकार बना लेंगे। तो इनके पास मजबूरी है बिन बुलाए मेहमान। जैसा कि हम लोग जर्मनी का एकीकरण जब पढ़ाते हैं चेतन सर, तो उसमें बिन बुलाए जो है ना ये अनाउंसमेंट कर दिया गया था जर्मनी की तरफ से कि हम फ्रांस के साथ हैं, जबकि फ्रांस ने उसको बुलाया भी नहीं था, जो क्रीमिया का युद्ध उस समय हुआ था। तो यही हाल है भी कांग्रेस का सर। तो ये थी पूरे विश्व स्तर की राजनीति, इतिहास को लेकर के हम लोग अपने देश स्तर पे आए, उसके बाद अपने राज्य में चर्चा किए। और हाँ सर, जनता से अनुरोध है सर, शिक्षित बनिए, अपने हक को पहचानिए, अपने सोच के दायरा को बढ़ाइए, क्योंकि गौतम बुद्ध भी कहा करते थे चैतन्य सर कि मेरे उपदेश को मानने से पहले आप अपने बुद्धि से सोचो,
अगर तुमको अच्छा लगे तो हमारे उपदेश को फॉलो करो, और नहीं लगे तो फिर आपका जो दिल करे वो करो। तो सारी जनता से, दर्शकों से, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे स्टूडेंट ना हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे एक ही संदेश है कि खूब पढ़िए, शिक्षित बनिए, चीजों को जड़ तक समझने का प्रयास करिए, आपसी भाईचारा बनाए रखिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। पहले अंदर में देश को बचाएंगे तभी हम लोग बच पाएंगे। चेतन सर, आखिरी शब्द सभी दर्शकों के लिए। जिस चीज़ से शुरू किए थे हम उसी चीज़ से अंत करना चाहेंगे। 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा पे एटम बम पटका गया था, 9 अगस्त को नागासाकी पे पटका गया था, और यदि दोनों को मिला दे तो 15 अगस्त होता है। याद है ना 15 अगस्त? इसलिए इस अमृत महोत्सव को भूलेगा नहीं, और अपने देश के लिए एक झंडा अपने घर पे जरूर फहराइएगा। जय हिंद, चलिए, वंदे मातरम। चलिए, जय हिंद सभी दर्शकों। और हाँ, तिरंगा को लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके पूरे इतिहास का विश्लेषण करेंगे, मैं, चैतन्य सर, हमारी तक्षशिला की टीम, कि तिरंगा का इतिहास क्या है और कैसे तिरंगा के हिंदुस्तान में शुरुआत हुई थी। और तब तक आप देखते रहिए हमारे तक्षशिला को, चंदन सर को, चैतन्य सर को, VMS को, नारायण को, जहां से भी आपको न्यूज मिले, साजन सर से न्यूज मिले, आप न्यूज देखिए, और हाँ, विचार विमर्श करिए, और मस्त रहिए, खुश रहिए अपने जीवन में, खूब आगे तरक्की करिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की जय।